हेलो माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो आज की इस पीपीटी में हम जानने वाले हैं प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इस पीपीटी को आप रिकैप्चुलेशन के लिए, रिवीजन के लिए या फ्रेश पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि मेनी एस्ट्रोनॉमर्स हैव अटेम्प्टेड टू डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड. With the collective knowledge gained from these efforts, we have come to understand and continue to discover worlds beyond your own, right? So इस lesson में we are going to learn about the fundamentals of our solar systems, heavenly bodies, discover some of the most fascinating facts. आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जो जान रहे हैं या भूल गए हैं उनके रिकैप्चुलेशन के लिए, और जो जानना चाहते हैं उनकी शुरुआत के लिए। तो ये है हमारा पहला प्लेनेट, मर्क्यूरी, सबसे छोटू वाला। सोलर सिस्टम का सबसे छोटू सा जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, और सबसे ज़्यादा सन के नज़दीक भी है। बाबा रे, इसको तो इतनी गर्मी लगती होगी क्या बताऊं। और ये द ओनली स्लाइटली लार्जर देन अर्थ्स मून, ये थोड़ा सा, जो हमारे चंदा मामा है ना, प्यारे प्यारे चंदा मामा, उनसे ये थोड़ा सा बड़ा है। The sun would appear more than 3 times as large from the surface of Mercury as it does from Earth, and the sunlight would be up and brighter. ठीक है। अब है वीनस, प्यारी प्यारी वीनस। Venus is Earth's closest planetary neighbor and the second planet from the sun. कौन सा second? It is sometimes referred to as Earth's twin due to its size and density. ये बिल्कुल अर्थ के बराबर गोलू मोलू सा है, लेकिन क्या नहीं है? There is no water. ठीक है। Even though Mercury is closest to the sun, Venus is the hottest planet in our solar system. सबसे ज़्यादा हॉट है हमारे सोलर सिस्टम का। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आगे हमारी प्यारी प्यारी धरती माँ। बट इस धरती माँ पे हमने बहुत जुल्म ढा दिए हैं। तुमने देखा होगा, देखा क्या, हम लोग सब अभी महसूस कर रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है। एसी, कूलर, फैन, फ्रिज, आइसक्रीम, सब कुछ मिलके भी हमें ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। और तो और हीट इंडेक्स समझते हो क्या होता है? टेम्परेचर और प्लस ह्यूमिडिटी का जो इंडेक्स होता है, वो मिला के जो गर्मी हो रही है पूरे वातावरण में बच्चे, जिसकी वजह से हम लोग सब परेशान हैं। तुम भी, और तुम्हारी तो छुट्टियां भी बढ़ गई हैं। तो ये है हमारा होम प्लैनेट, द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट्स कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, रॉक, वाटर, एटमॉस्फेयर, क्या कुछ नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अर्थ पे वाटर है इसलिए लाइफ है, चलो वाटर तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वाटर के बगैर आप सोच ही नहीं सकते हो कुछ भी। लेकिन अगर लिथोस्फेयर ना हो, अगर माने रॉक्स ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, गैसेस ना हो, सुटेबल गैसेस माने वैसी गैसेस जो आग जलाने और आग बुझाने का काम कर रही हैं, ऐसी गैसेस जो ब्रीदिंग में सपोर्टेड हैं, ऐसी गैसेस जो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर ये सब भी ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो अर्थ, इस प्यारे से अर्थ को हमें सेव करके रखना है बहुत बहुत सालों के लिए, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस धरती पर आए और इस धरती की खूबसूरती को देखें। अब अर्थ के बाद मार्स, रेड प्लैनेट, मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। देखिए तुमने मिशन मार्स। So Mars is often called the red planet, and it is the fourth planet from the sun in our solar system. It has a thin atmosphere primarily composed of carbon dioxide and experiences extreme temperature fluctuations. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। अभी कौन सा अंतरिक्ष यान गया है मंगल में? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फटाक से, है ना? तो ये है हमारा चौथा प्लैनेट। कितने प्लैनेट है? 9 तो पुराने दिनों की बात है। हमारे कुल मिला के सिर्फ 8 प्लैनेट है। और जो नवा है ना, जिसको थोड़ा हम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है, उसका साइज इतना छोटा है कि वो प्लैनेट की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता, इसलिए उसको हमने प्लैनेट की फैमिली से थोड़ा बाहर कर दिया है। चलो
आगे चलते हैं। ये है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसके बड़े वाले साइज से, with a diameter over 11 times that of the Earth. अपनी धरती से 11 गुना ज्यादा का डायमीटर है। इसको गैस जायंट भी बोलते हैं। It has a magnetic field, visible storms, visible storms like the Great Red Spot and a system of moons, the 4 largest of which are known as Galilean moons. अब आ जाता है हमारा सैटर्न। भाई ये तो एक सुरक्षा कवच के अंदर है, मास्क नहीं लगाया है लेकिन एक रिंग है इसके ऊपर। Saturn, often called the jewel of the solar system, is the second largest planet and is known for its beautiful and prominent ring system. It's a gas giant primarily composed of hydrogen and helium. Its rings are made up of countless particles of ice and dust. इसको कितना अच्छा लग रहा होगा ना, अभी गर्मी नहीं लग रही होगी सैटर्न को अभी। काश कि एक ऐसा हमारे पास भी रिंग होता जो इतनी गर्मियों में थोड़ी राहत दे जाता। करेक्ट। अब आ जाता है यूरेनस। अरे ये तो उल्टा है। नहीं, इसकी आंखें थोड़ा सूरज दादू की आंखें से जाके मिल रही हैं। The seventh planet from the sun is Uranus. Like Jupiter and Saturn, Uranus has an atmosphere composed primarily of hydrogen and helium, but it also contains methane. अब ये सब क्या है ना, मीथेन, इथेन। जब तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा पाला पड़ेगा केमिस्ट्री से, फिर तुम्हें याद आएगी सोशल साइंस की एक क्लास, अरे यूरेनस के पास भी तो मीथेन था, है क्या कंपाउंड है। तो अब जैसे ही आप आगे क्लासेस में जाओगे आपको ये सारे केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशंस, केमिकल इक्वेशंस सब समझ में आने लगेगा। अच्छा, यूरेनस क्या है? ये रोटेट्स ऑन इट्स साइड, ये अपने एक साइड पे रोटेट करता रहता है, मेकिंग इट्स एक्सिस ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मतलब जिसका सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, पता है ना, वो अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ते, उनको उसी में गोल गोल घूमना पड़ता है। अर्थ भी, मार्स भी, वीनस भी, सब लोग। लेकिन ये जो है ना, ये अपने एक साइड पे रोटेट भी करता रहता है, तो इसका एक्सिस और इसका जो ऑर्बिटल प्लेन है वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है। अब नेपच्यून, ये 8 planet है in our solar system and is primarily known for its bluish blue and is recognized as an ice giant. मैं जितनी बार आइस जायंट, आइस वगैरह बोल रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कहीं से कुछ ठंडा ठंडा तो आ रहा है मेरे पास। So it is primarily known for its bluish hue and is recognized as an ice giant due to its composition of icy substances. ठंडा और भाई ये हमारा जो है ना सोलर सिस्टम में सबसे दूर वाला है, और इसके पास एक दो नहीं पूरे 14 चांद हैं। तो इनके पास अगर लाइफ होता तो इनके इस प्लैनेट पे जो लोग होते हैं उनके बच्चों के तो मून नंबर 1 मामा, मून नंबर 2 मामा, मून नंबर 3 मामा, और ऐसे करते करते इनके 14 मामाज होते हैं मून वाले। तो फिर ये बोलते हैं तुम नहीं बात मानोगे मेरी तो मैं मून नंबर 2 को जाके बोल दूंगा, राइट। चलो, तो इतना तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके बाद तुम्हारे पास है कुछ वर्क। तुम क्या करोगे? यू विल रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम यूजिंग रिप्यूटेबल सोर्सेस, जो भी सोर्सेस है। फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे। इस इंफॉर्मेशन के बाद हमको एक टेबल कंप्लीट करना है जो मैंने इसके बाद वाले स्लाइड में डाला है, जिसमें सारे प्लैनेट का डिटेल डालना है। अभी छुट्टियां थोड़ी बढ़ भी गई हैं और शायद बढ़ेंगी भी, जो भी मौसम के हालात हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा होमवर्क कर लेना भाई हमारी तरफ से। और इसके बाद प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन हम पीपीटी में नहीं करना है, आपको इसको प्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में, राइट। तो आप सारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, यू आर वेरी वेरी आर्टिस्टिक, इनोवेटिव। मैंने बस एक ऐसा ही यूं ही एवं सा डाल दिया है। सो एंड ऑफ द स्लाइड, end of a small introduction to planet system. Do comment in the comment box, did you like this video or not, and what else you want to know for class 6. Thank you very much.